नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चरम पर है और अब सर्वे और राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन आने लगा है और जैसे सर्वे ठीक वैसे आकलन भी राजनीतिक बिसात और महाराष्ट्र की जनता के नब्ज को बता रहा है। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। 20 तारीख को महाराष्ट्र की जनता अपने मत का फैसला करेगी, लेकिन उससे पहले कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जाल में नरेंद्र मोदी फंस गए हैं और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। जी हां, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे वैसे जाति आरक्षण, ओबीसी, आदिवासी जनगणना पर चुनाव आ चुका है और मोदी बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे के साथ हिंदू मुस्लिम कर रही है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी ने लीड ले ली है और अब इस नुकसान की भरपाई नहीं है। जानकार कह रहे हैं कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव के बाद बैकफुट पर आ गई है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी आरक्षण को लेकर गदर काट रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने हिंदुस्तान ने, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, हिंदुस्तान ने जब अंबेडकर जी से कहा कि अंबेडकर जी आप इस संविधान को बनाइए, कोऑर्डिनेट कीजिए, तो देश उनसे कह रहा था कि हम चाहते हैं कि इस संविधान में जो इस देश में करोड़ों दलित हैं, जो उनका दर्द है, जो रोज उनको सहना पड़ता है, जो उनका दुख है, वो दुख, वो आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में गूंजनी चाहिए। और वो काम अंबेडकर जी ने किया। अब लोग कहते हैं कि अंबेडकर जी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन आजादी के एकदम बात बनाया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन में फूले जी की आवाज नहीं है? इसमें बुद्ध भगवान की आवाज नहीं है? बसवना, फूले जी, सावित्री फूले जी, इन सब की आवाज नहीं है? तो ये जो है, जिसकी आज हम रक्षा कर रहे हैं, ये हजारों साल पुरानी किताब है। इसके अंदर जो सोच है, ये एक, हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न वर्जन है, 20th सेंचुरी का वर्जन है, मगर इसमें जो सोच है वो हजारों साल पुरानी है। जो इसमें कहा जा रहा है वही बुद्ध भगवान ने कहा, वही अशोक ने कहा, वही इन सब महापुरुषों ने कहा, वही अंबेडकर जी ने कहा, वही गांधी जी ने कहा। और इसके पीछे हिंदुस्तान का एक विजन है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीने का तरीका है, मरने का तरीका है। तो सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। इसी को काउंटर करने के लिए बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने लाल किताब पर हमला बोला और कहा कि ये लाल किताब माओ की किताब है और ये लाल सलाम वाले अर्बन नक्सल है। और कुल मिलाकर भीमराव अंबेडकर की संविधान की किताब की तुलना अर्बन नक्सल से कर दी और
बाबा साहेब का अपमान कर दिया। अब इसी को पकड़कर कांग्रेस दलितों और आदिवासियों के बीच लेकर जा रही है और कह रही है कि देखिए, यही है बीजेपी का असली चेहरा, जो बाबा साहेब की किताब को नक्सल से तुलना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मोदी बुरी तरह फंस गए। महाविकास आघाड़ी महायुति पर पड़ रहा भारी। राहुल गांधी की पिच पर क्यों खेल रही है बीजेपी? क्या नरेंद्र मोदी ने अब तक की सबसे बड़ी गलती कर दी? कांग्रेस नेता देवेंद्र फडणवीस के बयान को लेकर ये कह रहे हैं कि क्या बीजेपी बताएगी कि बाबा साहेब के समर्थक नक्सली है, माओ के समर्थक है? और इन सवालों के जवाब देने से बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। आरक्षण और बाबा साहेब पर बीजेपी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के रणनीतिकार और नेताओं की सोच है कि हम संविधान और आरक्षण पर डिफेंसिव खेल चुके हैं। जानकारों का ये कहना है कि बीजेपी को चाहिए कि वो अपने आप को विकास, लाडली बहना और तमाम विकास परियोजनाओं पर रहना चाहिए था, लेकिन बीजेपी विकास, लाडली बहना छोड़ हिंदू मुसलमान कर रही है और बटेंगे तो कटेंगे कर रही है। इसी वजह से आदिवासी ओबीसी नाराज है और आग में घी डालने का काम कर रहा है मराठा आरक्षण, क्योंकि मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल महाविकास आघाड़ी का समर्थन कर रहे हैं और इसी वजह से मोदी की हालत खराब है। और लोकपोल का सर्वे कह रहा है कि बीजेपी गठबंधन की हालत काफी खराब है, जिसका सर्वे कहता है कि बीजेपी को जनता महाविकास आघाड़ी के सामने कमतर आंक रही है। अब देखना होगा कि 23 नवंबर को क्या होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है।